इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे घर में हम भोजन बनाते हैं तो हमें आटा उतना ही लगाना चाहिए जितनी हमें रोटी की आवश्यकता हो। और सुबह अगर आटा आपने लगाया है ज्यादा हो तो आप उसको दिन में रख सकते हैं, शाम को उसकी रोटी बना सकते हैं, लेकिन शाम का लगाया हुआ आटा रात नहीं रखना चाहिए, वो मृत पिंड के समान माना जाता है। और जो पलेथन का आटा बचता है ना रोटी बनाते हैं, उसको हमें वापस डिब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो आटा अशुद्ध हो जाता है। 2-3 दिन का आटा इकट्ठा करने के बाद में उस आटे को गूंद के मसल के रोटी बनाना चाहिए, वो रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। सभी माताओं को जब भोजन बनता है ना तो पहली रोटी तो गाय को देना चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है कि पतिदेव आते हैं, भूख लगती है, आटा लगाया हुआ रखते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो महिला क्या करती हैं कि बैठो, आसन लगा दिया मैंने, थाली लगा दिया आपके, रोटी उतार दूं और ये रोटी ले आप जिमो। अब गाय को तो डिलीट, गाय की रोटी तो खा गए पति देवता। अब भोजन सारा बन गया, बच्चे जिम लिए, ससुर जी जिम लिए, सासू जी जिम ली, और आखिरी में जो रोटी बची, अब कम पड़ रही है रोटी, अब एक रोटी बना दी। अब जो आखिरी कुत्ते की रोटी थी वो खाली लाड़ी ने। अब पहली रोटी तो खिला दी पति को और आखिरी रोटी खाली कुत्ते की पत्नी ने, तो अबे वह बस घर में थी, बाहर किस तरह निकले। इसलिए पति तो चुपचाप कुत्ते की गाय की रोटी खा गया, जो गाय जैसा सुन रहा है, और पत्नी ने कुत्ते की रोटी खाई तो वो चली रही है उसके लिए। इसलिए पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, और बीच वाली रोटी परिवार को खाना चाहिए। और जब हम भोजन बनाते हैं ना तो भगवान का गुणगान करने के बाद में भगवान का भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो भोजन का भोग लगता है वो प्रसाद बनता है, और जब प्रसाद बन जाता है उसका स्वाद अलग ही आता है। प्रेम से बड़े भगवान को संकीर्तन करते हुए, सुमिरन करते करते अपने को भोजन बनाना चाहिए और मन में विचार करना चाहिए कि ये रोटी मेरे ससुर जी जिमेंगे, ये रोटी मेरे सासू जी जिमेगी, ये रोटी मेरे पति, ये रोटी मेरे बच्चे जिमेंगे। तो उस भोजन का स्वाद अलग हो जाता है। और फौजीन लाड़ी दो आपस में लड़ ले और आंसू पड़ता जावे, रोटी बनता जावे तो वो रोटी भावे। इसलिए भगवान का कीर्तन करते करते वो रोटी अपने को बनाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। और कुछ भी कहती हैं बच्चे, कुछ कहते हैं, और अब मैं यहाँ पर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने आया। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति घर की जिम्मेदारी लेकर चलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होता है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम रोटी बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। महिलाएं महिलाओं के तरीके का काम करती है और पुरुष पुरुष के तरीके का काम करता है। दोनों की सोच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। महिला थोड़ा सा सोचती है पर बहुत ज्यादा बोझ होता है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम रोटी बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। महिलाएं महिलाओं के तरीके का काम करती है और पुरुष पुरुष के तरीके का काम करता है। दोनों की सोच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। महिला थोड़ा सा सोचती है। महिला कितना सोचती है? महिला उतना सोचती है कि घर के दरवाजे के अंदर से पूरे घर में घूमकर घर के दरवाजे तक। और पुरुष वर्ग जो सोचता है वो अपने परिवार के लिए, अपनों के परिवार के लिए, ससुराल के लिए, पियर के लिए, अपने पूरे खानदान के लिए सोचता है, अपने मित्रों के लिए सोचता है, अपने समाज के लिए सोचता है। तो पुरुष की सोच और स्त्रियों की सोच में काफी अंतर होता है। महिला केवल घर के अंदर तक ही सोच सकती है। इसलिए जो पुरुष वर्ग होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी, जवाबदारी ज्यादा होती है। इसलिए माताओं अपने पति को, अपने घर के पुरुषों को परेशान ना करें, क्योंकि वो पहले ही बहुत चिंता में रहते हैं। अरे जब काम करने के लिए कोई बाहर जाता है ना तो लोगों की सुनो, उसको समझाओ। एक छोटा सा काम अगर मिल जाए तो उसको पूरी तरह उसको समझाओगे, 10 जने को बताएंगे तो वो अपने को एक काम देगा। और काम मिले या ना मिले, लेकिन महिलाओं को घर पे राशन समय पर उपलब्ध चाहिए। तो मेरी माताओं, अगर पुरुष वर्ग आपको अगर कुछ डांट दे, कुछ कह दे, तो उसका बुरा ना माने, क्योंकि वो पूरी दिन भर की चिक चिक सुनने के बाद में घर पे आता है और घर पे भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो व्यक्ति परेशान होकर जाएगा कहाँ। इसलिए घर में लड़ाई का मुख्य कारण ये होता है। अरे पति आता है, बड़े प्रेम से उसको बिठाओ, उसको भोजन कराओ। अब महिला क्या करेगा? रोटी तो 2 मिलेगा, चुगलिया खाएगा 5-15, 2 रोटी घंटे चुगलिया, 2 रोटी घंटे चुगलिया। अरे वो भोजन करना चाहता है और आप उसको चुगलिया खिला रहे हैं, तो गुस्से में वो भोजन करेगा तो भोजन भी उसको गले नहीं करेगा। तो बड़े प्रेम से पतिदेव आए घर पे तो उनको भोजन कराना चाहिए। भिक्षा वृत्ति करने की कहते हैं कि मैं भिक्षा लेने के लिए जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम आज ये संकल्प लो, और ये जो सत्यदेव का व्रत है इस व्रत का संकल्प लो और कहो भगवान से कि आज जो मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा और भिक्षा में जो मुझे धन प्राप्त होगा, जो राशि प्राप्त होगी, उस राशि से मैं भगवान का पूजन अर्चन करूंगा, कथा करवाऊंगा।